गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उनके उद्यमिता के बारे में डिफरेंट टाइप के जो फिलोसफर थे, हमारे विचारक जो थे, उन्होंने अपनी जो भी परिभाषाएं या जो अपने विचार दिए उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उन विचारों के आधार पर हमने उनके विचारों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें आपका प्राचीन व्यू, ठीक है, क्लासिकल व्यू, नियो क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू था। उसी प्रकार हमने आगे जो टॉपिक देखा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप था कि हम किस आधार पर अपने उद्यमिता का वर्गीकरण करते हैं। तो हमने वहाँ पे 5 से 6 प्रकार देखे थे जिनके आधार पर उद्यमिता का हमने वर्गीकरण किया था। आज की क्लास में हम एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी उद्यमिता की क्या विशेषताएं और गुण होते हैं। इसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक चालू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वर्तमान समय में उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमिता की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब आज की यदि हम परिवेश की बात करें, आज के समय की बात करें, तो कोई भी उद्योग, कोई भी बिजनेस या जो भी व्यवसाय आप चालू करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उद्यमिता की जो प्रकृति है एवं उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। तो कोई भी जब आप व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उस व्यवसाय के बारे में आप सबसे पहले जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय में शुरुआत करने में जो है व्यवसायी को, उसके अंदर की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो यही है, जोखिम लेने की क्षमता। क्योंकि व्यवसाय जो है वो एक जोखिम ही होता है, क्योंकि इसमें हमें भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं हो सकता है। व्यवसाय के दौरान आपको लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। तो जो भी स्थिति परिस्थिति हो, उसको संभालने के लिए जो भी जोखिम है उनको टेकिंग करने की क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है नव परिवर्तन करने की योग्यता, एबिलिटी टू इनोवेट। मतलब कोई भी जो नए परिवर्तन या कुछ भी जो नयापन आप अपने व्यवसाय या उद्योग में लाना चाहते हैं, उसको एप्लीकेबल करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है रचनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब किस प्रकार से आप अपने उद्योग में कुछ नयापन, कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उस क्रिएशन को करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। चौथा है व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति, बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी। मतलब आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उस अ, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति की क्षमता या विशेषताएं होनी चाहिए। परिणाम जनित व्यवहार, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। जैसा भी रिजल्ट आपको मिले उसके अनुसार आपको व्यवहार करना। अगर हानि है तो भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेशन नहीं दिखाना है, इसलिए परिणाम जनित व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञान पर आधारित व्यवहार, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। तो जो भी आप काम करते हैं वो सभी जानकारी और ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। आपको मार्केट सर्वे करना चाहिए, आपको अपने व्यवसाय या उद्योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके नएपन के बारे में जानकारी होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी जानकारी आपको अपने उद्योग से संबंधित होना चाहिए। निर्णय लेने की क्रिया, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। आपको अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें नयापन लाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने उद्योग को और आगे कर सकूं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। तो सार्वभौमिक क्रिया मतलब आपके जो कार्य करना है वो यूनिवर्सल फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है संसाधनों का सृजन, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको अपने उद्योग के लिए और भी जो रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट करना चाहिए, उनको जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ से मंगाना चाहिए, ताकि आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो। और नेक्स्ट है परिवर्तनों का परिणाम, रिजल्ट ऑफ चेंजेस। यदि आप कुछ भी चेंजेस करते हैं और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं तो उसको भी फेस करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो थे मैंने आपको प्रमुख पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को
जो हैं 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स को यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप की। पहला है जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। दूसरा है नव परिवर्तन करने की योग्यता, एबिलिटी टू इनोवेट। तीसरा है रचनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। चौथा है व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति, बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी। पांचवा है परिणाम जनित व्यवहार, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। छठवां है ज्ञान पर आधारित व्यवहार, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। सातवां है निर्णय लेने की क्रिया, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। आठवां है सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। नौवां है संसाधनों का सृजन, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। और 10वां है परिवर्तनों का परिणाम, रिजल्ट ऑफ चेंजेस। तो ये मुख्य 10 पॉइंट हैं जो आपके किसी भी उद्योग की विशेषता या गुण को दर्शाते हैं। इन्हीं 10 पॉइंट को हमें अगर एग्जाम में आता है तो एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर। मतलब सफल उद्यमी की क्या विशेषताएं अथवा उसमें गुण होने चाहिए। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप इंटरप्रेनर हैं, तो आपके अंदर क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहला, एक सफल उद्यमी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसे सफलता की ऊंचाई तक ले जाती हैं। उसके वे ही गुण समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में एक मार्गदर्शक के रूप में उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर तो जैसे कोई उद्योग है, इंटरप्रेनर है, तो ये हम उसके गुण के बारे में बात करें। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करूँ इस टॉपिक पे, आप सभी स्टूडेंट हैं, तो किसी एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जैसे कि वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, है ना, अपने काम के प्रति जो भी आज्ञाकारी होना चाहिए, जो भी उसे टास्क दें उसे वो समय पर पूरा करे, जो भी कार्य उसको दिया जाए उसे वो जल्दी से जल्द और अच्छे से कंप्लीट करके प्रोवाइड करे, है ना, पढ़ाई में अच्छा हो, अपने जिज्ञासों को अपने टीचरों से पूछ के कंफर्म करे। तो ऐसे बहुत सारे एक अच्छे स्टूडेंट्स के गुण हैं जो उन्हें अच्छे स्टूडेंट्स बनाते हैं। उसी प्रकार एक उद्यमी, एक बिजनेसमैन को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो जो उसे सफल उद्यमी बनाते हैं। तो सफल उद्यमी के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है जोखिम वहन करता, रिस्क बेयरर। उद्यमी व्यक्ति सदैव जोखिम में जीना पसंद करता है। जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही उद्यमी व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है। तो यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसे जोखिम तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बिना जोखिम लिए वो अपने व्यवसाय या व्यापार को नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि यदि उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाना है तो कुछ नई चीज़ों को अपने व्यवसाय में जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, किसी भी नए चीज को जोड़ना मतलब एक प्रकार का रिस्क है कि वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली क्वालिटी किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी सफल उद्यमी का ये है कि वो रिस्क बेयरर हो, जोखिम वहन करता हो। जब तक वो रिस्क नहीं लेगा वो सक्सेस के प्रति अपने स्टेप्स को नहीं बढ़ा पाएगा। तो उद्यमी व्यक्ति सदैव जोखिम में जीना पसंद करता है। जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही उद्यमी व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है। सेकंड है साधन प्रदान करने वाला, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज। उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए सभी आवश्यक साधनों जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, यंत्र आदि की व्यवस्था करता है। यदि मैं कोई नया बिजनेस लगा रहा हूँ, अपना कोई नया उपक्रम स्थापित करना चाहता हूँ, कोई नया इंटरप्राइजेस लगाना चाहता हूँ, तो उस इंटरप्राइजेस को लगाने के लिए जितने भी आवश्यक वस्तु हैं, जैसे कि सबसे पहला आवश्यक वस्तु है पूंजी, कैपिटल, मनी। जब तक आपके पास खुद की पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, आप किसी भी नए उद्योग, नए उपक्रम को स्थापित नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले पूंजी, ये सबसे मुख्य है। उसके बाद श्रम मतलब लेबर या जितने भी प्रकार के कार्य करने के लिए चीज़ें हैं उन सभी को, संसाधनों को जुटाना। तीसरा है भूमि, जहाँ पे आप अपने उद्योग को लगाना चाहते हो वो स्थान, वो भूमि की आवंटन करना या उसको तलाशना। और जो भी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स आपके उद्योग के लिए जरूरी हैं उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करना ही। तो ये सभी क्या है, साधन प्रदान करने वाला। तो जो गुड इंटरप्रेनरशिप होता है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो इन सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। तीसरा है नए उपक्रम की स्थापना, स्टैब्लिश न्यू अंडरटेकिंग। तो एक आदर्श उद्यमी नई आर्थिक क्रिया या उपक्रम की पहल करता है और उसे स्थापित
करता है। चौथा है नव प्रवर्तन करता, इनोवेटर। उद्यमी अपने व्यवसाय में सदैव नवीन परिवर्तनों व नए सुधारों को स्थान देते हैं। वे नई वस्तु, नई विधि, नए बाजार आदि की खोज करते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने व्यवसाय में सदैव, और जो भी नए इनोवेशन चीज आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी नई टेक्निक है, उन सारी चीज़ों को वो एप्लीकेबल करता है, नए सुधारों को स्थान देता है। वह नई वस्तु, नई विधि, नए बाजार आदि की खोज करता है। पांचवा है उच्च क्वालिटी में विश्वास, हाई अचीवर्स। उद्यमी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तथा उच्च उपलब्धियों को प्राप्त किए बिना जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वो उच्च क्वालिटी को वैल्यू देते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो मार्केट में उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा और वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बिकेंगे। छठवां है कार्य तुष्टि, कॉन्टेमेंट। कार्य के निष्पादन ही उद्यमी के लिए संतुष्टिकरण होता है। वे कार्य का एक सृजन की भांति आनंद लेते हैं। तो जो भी क्रिएशन है उसका कार्य संतुष्टि होनी चाहिए। कार्य के जो निष्पादन है, जो भी कार्य आप कर रहे हो उद्यमी के लिए, वो संतुष्टिकरण होना चाहिए। सातवां होता है स्वतंत्रता प्रेमी, फ्रीडम लवर। मतलब उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसमें ना परिवार का, ना मार्केट का, ना अपने ऑर्गेनाइजेशन का किसी प्रकार का दबाव होना चाहिए। वो स्वतंत्रता प्रेमी होता है। अवसरों का विदोहन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो भी उसको अवसर मिलते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, उनको उन अवसरों को अपने लिए अवसर बनाना। नवा है आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। मतलब उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो आशावादी होना चाहिए। मतलब अगर किसी काम में वो फेल्यूर भी हो गया है तो वो उसमें निराश ना होने की जगह फिर से नए जोश से, नए विचार के साथ अपने अवसरों को खोज करते हुए आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमता होना चाहिए। आशावादी उसकी अंदर विचारधारा होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंधकीय निपुणता, मैनेजेरियल स्किल। किसी भी सफल उद्यमी बिजनेसमैन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल। जब तक वो प्रबंधकीय गुण उसके अंदर नहीं होगा, वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर हैं, जो प्रोडक्शन है, जो इंटरप्राइजेज है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, किस दिशा में जाना है, कैसे योजना बनानी है, क्या प्लानिंग रखना है, किस प्रकार से कंट्रोल देना है, डायरेक्शन क्या रखना है, ये सारी चीज़ें उसके निपुणता को, प्रबंधकीय निपुणता को या मैनेजरियल स्किल को दर्शाता है। तो किसी भी अच्छे इंटरप्रेनरशिप में ये 10 गुण होने ही चाहिए। किसी भी सफल बिजनेसमैन, सफल उद्यमी में ये 10 गुण होने चाहिए। पहला जोखिम वहन करता, दूसरा साधन प्रदान करने वाला, तीसरा नए उपक्रम की स्थापना, चौथा नव प्रवर्तन करता, पांचवा उच्च क्वालिटी में विश्वास, छठवां कार्य दृष्टि, सातवां स्वतंत्रता प्रेमी, आठवां अवसरों का विदोहन, नौवां आशावादी दृष्टिकोण और 10वां प्रबंधकीय निपुणता। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसको देखेंगे। जो आपके बिजनेस या व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये मुख्य है। पहला, व्यक्ति की प्रवृत्ति। उद्यमिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है व्यक्ति की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ ह्यूमन। कुछ व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधीन कार्य करना नहीं चाहते, वे प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं। तो व्यक्ति की जो एक प्रवृत्ति होती है कि वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहता है, वो अपना सेल्फ डिसीजन मेकर होता है और वो स्वतंत्रता से रहते हुए अपने कार्य को स्वेच्छा से करना चाहता है। दूसरा, पारिवारिक परिवेश। व्यवसायी अपने बच्चों को भी अपने व्यवसाय में ही रखना चाहते हैं। वे शुरू से ही अपने बच्चों को व्यवसाय के तरीके बताते हैं। जैसे पारिवारिक परिवेश है, जो बिजनेसमैन होता है वो चाहता है कि हमारे बच्चे भी बिजनेस में ही आगे बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, वकील चाहता है कि उसके बच्चे वकील बने, अधिकारी चाहता है कि उसके बच्चे भी अधिकारी बने। उसी प्रकार से जो बिजनेसमैन होता है वो भी चाहता है कि उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार, उसके बच्चे ही उस व्यवसाय के तरीके को अपनाएं। जैसे आप लोग सेठ और सिंधी लोगों को देखोगे, वो शुरू से ही अपने बच्चों को मार्केट में, अपने व्यवसाय में, अपने दुकान में बैठाते हैं और दुकान की वो चीज़ों को सीखते हैं, और जब बड़े होते हैं तो वो इतने ज़्यादा निपुण एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन्हें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा है सरकारी नीतियाँ। उद्यमिता सहकारी नीतियों से भी प्रभावित होती है।
कुछ विशिष्ट सरकारी नीतियां युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करती है। आजकल सरकार युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु अनेकों सुविधाएं दे रही हैं। कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं, मतलब सरकारी जो नीतियां हैं, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी नीतियां या बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उन रोजगारों से सरकार युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु अनेकों सुविधाएं दे रही हैं। तो इसके कुछ प्रमुख संस्थान निम्नलिखित हैं। पहला, लघु उद्योग विकास संगठन, नई दिल्ली। दूसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली। तीसरा, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। चौथा, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद। चौथा, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्यमिता हेतु तो मूलभूत सुविधाएं आती हैं, जैसे पक्की सड़क, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, यातायात के साधन, संचार के साधन इत्यादि। कोई भी बिजनेसमैन जहाँ भी बिजनेस करता है या जो उद्योग डालता है, तो जिस जगह पे भी उद्योग लगा रहा है उस जगह पे कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे पक्की सड़क, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, यातायात के साधन, संचार के साधन इत्यादि। पांचवा है शिक्षा प्रणाली। यदि शिक्षा प्रणाली व्यवसायोन्मुखी है तो छात्रों का झुकाव शुरू से ही उद्यमिता की ओर होने लगता है। तकनीकी शिक्षा भी छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु अभिप्रेरित करती है। मतलब शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको भी व्यवसायोन्मुखी, बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि छात्रों का झुकाव शुरू से ही बिजनेस की तरफ, उद्योग की तरफ हो सके। उद्यमी, जैसे कि किसी को इंजीनियर बनना है तो वो मैथ्स के बाद इंजीनियरिंग करता है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बायो के बाद डॉक्टर बनता है। उसी प्रकार यदि किसी को बिजनेस करना है तो उसको भी ये शिक्षा प्रणाली में ऑप्शन होना चाहिए कि वो बिजनेस की ओर झुकाव बढ़ सके, बिजनेस की स्टडी वो शुरू से कर सके और स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सके। छठवां है वित्तीय सहायता। कई व्यक्ति उद्यमी बनना चाहते हैं लेकिन वित्तीय अभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। मतलब पैसे की कमी, वित्तीय पैसे की कमी के कारण बहुत सारे उद्योग लोग लगाना चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कई व्यक्ति उद्यमी बनना चाहते हैं लेकिन वित्तीय अभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। यदि उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाए तो वे निश्चित रूप से स्वरोजगार स्थापित कर उद्यमिता के विकास में योगदान कर सकते हैं। सातवां है अनुसंधान एवं विकास कार्य। तो उद्यमिता, अनुसंधान एवं नए परिवर्तन भी उद्यमिता को एक सीमा तक प्रभावित करते हैं। रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, मतलब जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं वो भी आपके बिजनेस उद्योग को प्रभावित करते हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नए आविष्कार, कुछ नए डेवलपमेंट हमें दिखते हैं, जिन्हें आप रोज पुराने के साथ नए को मैचअप करना, ये भी एक बहुत ही प्रभावित करने वाला कार्य है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 प्रकार के कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो हमारे उद्यमिता, हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति की प्रवृत्ति, दूसरा है पारिवारिक परिवेश, तीसरा है सरकारी नीतियाँ, चौथा है अधोसंरचना, पांचवा है शिक्षा प्रणाली, छठवां है वित्तीय सहायता और सातवां है अनुसंधान एवं विकास कार्य। तो ये सारी चीजें आपके उद्यमिता, व्यवसाय या उद्योग को प्रभावित करती हैं। तो आज का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पहले चैप्टर के कुछ पार्ट, टॉपिक्स और हैं, उनको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप सो आज के क्लास आपको समझ में आई होगी कि इंटरप्रेन्योरशिप उद्योग के लिए क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण है उनके, एक सफल उद्यमी होने के क्या गुण हैं और कौन कौन से कारक हैं जो हमारे उद्योग को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।